में थे, वहां पंडरीनाथ भगवान ऐसे खड़े हैं, कमर पे हाथ धर के। तो श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज ने ठाकुर जी के ऐसे खड़े होने के अनेक अनेक उदाहरण बताए। ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं? वृंदावन में वंशी बजा रहे हैं, गोवर्धन में गिरिराज जी उठा रहे हैं, द्वारिका में, गुजरात में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके खड़े हैं, रंगनाथ में लेटे हुए हैं। पर ये अद्भुत ही छवि है, ठाकुर जी की कमर पे हाथ धर के खड़े हैं। आपके गुजरात के महान प्रवक्ता, श्रीमद् भागवत के अद्भुत वक्ता श्री डोंगरे जी महाराज, वे तो अपनी हर कथा में कहते थे कि हमारे द्वारिका के नाथ लीला पूरी करके वैकुंठ नहीं गए हैं। बोले कहां गए? बोले पंढरपुर गए हैं, पंढरपुर में विराजे। और वहां ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं। ऐसा कह दिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि सतयुग त्रेता द्वापर युगों में प्रकट हुए भगवानों में जो अंतिम स्वरूप है ठाकुर जी का, वो यही है। कलयुग में और स्वरूप भी प्रकट हुए ठाकुर जी के, पर सतयुग त्रेता द्वापर के विश्राम में जितने स्वरूप प्रकट हुए उनमें अंतिम स्वरूप यही है। ठाकुर जी कमर पर हाथ धर के खड़े हैं। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने भी उनको देख करके पांडुरंग भगवान के ऊपर लिख दिया, परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम। बोले परब्रह्म साक्षात यदि मैंने कहीं देखा तो पंढरपुर में देखा। ये आद्य गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं। तो ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं, क्योंकि अभी महाराष्ट्र से आया ना, तो थोड़ी तो वहां की सुगंधी निकलेगी ना भीतर से। और भाई देखो, ये प्रांतों की बात नहीं है, ठाकुर जी सब जगह के हमारे हैं, हम ठाकुर जी के हैं। तो ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं, बहुत ध्यान से सुनना। तो उसमें सबसे पहला भाव श्री ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं कि जब कोई नदी में स्नान करने जाता है तो वो अपने किसी साथी को भेजता है पहले, बोले आगे जाके देख गहरा कितना है। तो वो व्यक्ति जब भीतर जाता है तो वो भीतर जाकर के बताता है, इतना जल है, इतना जल है, इतना जल है। तैरने वाला, जिसको तैरना आता है, वो भीतर जाकर के नाप के बता देता है कि इतना जल है, और फिर वो दूसरा व्यक्ति उसी अनुसार नीचे उतरता है। कहते हैं कि भैया हम सब लोगों को तैरना नहीं आता इस संसार रूपी भवसागर में। ये संसार भवसागर है और हम इसमें तैरना नहीं जानते, इसलिए हम ठाकुर जी से कहते हैं ठाकुर जी कितना गहरा है। तो श्री विट्ठल भगवान कहते हैं मुझे भजने वालों के लिए इतना ही गहरा है, इससे ज्यादा नहीं है। जो मेरे हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मेरे अधीन हैं, उनके लिए केवल इतना है। बाकियों के लिए इससे ऊपर हो सकता है, पर जो मेरे सामने खड़े हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मेरा दर्शन कर रहे हैं, उनके लिए इतना ही है। तो पहला भाव, कितना सुंदर भाव है। दूसरा भाव, ठाकुर जी प्रतीक्षा में खड़े हैं। जब किसी की प्रतीक्षा होती है तो व्यक्ति चाहे एक हाथ से, दोनों हाथ से ऐसे ही खड़ा होता है, या जैसे किसी को ढूंढ रहे हैं, बहुत देर हो गई, वो कह रहा है 10 मिनट में आ रहा हूं, 5 मिनट में आ रहा हूं, बस बस मोड़ से मुड़ गया। तो जब किसी को बहुत ज्यादा प्रतीक्षा होती है, ज्यादा प्रतीक्षा जब किसी की नहीं होती तो आदमी बैठ जाता है, चैन से बैठ जाता है, चाय पी लेता है, कुछ खा लेता है। लेकिन जिसकी बहुत उत्कंठा से प्रतीक्षा होती है, उसको व्यक्ति यूं ही ढूंढता रहता, कितनी देर रह गई यार, अभी तक नहीं आया, अभी कह रहा 10 मिनट, 5 मिनट देर। तो मानो श्री पंडरीनाथ भगवान प्रतीक्षा में खड़े हैं, और जब हम सामने जाते हैं तो ठाकुर जी मानो कहते हैं, आ गया, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था, मैं तेरे लिए ही तो खड़ा हूं कमर पे हाथ धर के कि तू कब आएगा। तेने 28 साल लगा दिए मेरे पास आने में, तेने 25 साल लगा दिए, तेने 20 साल लगा दिए। तो प्रतीक्षा में ठाकुर जी खड़े हैं। किसकी प्रतीक्षा में? मेरी और आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। हम वहां घंटों लाइन में लग करके जब पंडरीनाथ भगवान के सामने जाते हैं तो पंडरीनाथ भगवान मानो कह उठते हैं, बोले तू तो भैया 2 घंटा लाइन में लग के आया, मैं तो 2000 वर्ष से यूं ही खड़ा हूं, तेरे काजे मैं तो 2000 वर्षों से ऐसे ही खड़ा हूं। तो प्रतीक्षा की भावना। और तीसरी भावना मुझे बहुत प्रिय लगती, वैसे तो सारी भावना प्रिय हैं, पर ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं तीसरी भावना। बोले क्या? आपकी किसी से लड़ाई हो गई बाहर, आपने लड़ाई तो कर ली, लेकिन जब लड़ाई हुई तो पता चला सामने वाला आपसे ज्यादा बलवान। वो जब आप पर आक्रमण करने आया तो आप अब ढूंढ रहे हो मैं कहां जाऊं, कैसे बचूं। तो बच्चों में लड़ाई हो जाती है, तो सामने वाला बच्चा ज्यादा बलवान होता है, तो वो दूसरा वाला बच्चा मैया को ही खोजता है अपनी, मेरी मम्मी कहाँ, पिताजी नहीं, मम्मी ही बचाएगी। वो मम्मी के पास जाता, बचाओ 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 बचाओ। तो माँ क्या करती है, तुरंत छोटे वाले को लेके अपने पीछे खड़ा करती है और सामने खड़ी हो जाती है, क्या बात है,
और जो सामने से आ रहा है उसको टोक देती है। क्या कहना है इसको, इससे बाद में कहना, पहले मुझसे बात कर। तो ऐसे ही संसार के पीड़ा, संसार के कष्ट, संसार का भय, संसार की दुख, दारिद्र, ये सबसे हम भिड़ तो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है ये हमसे ज्यादा बलवान है। ये हमको मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, शारीरिक रूप से तोड़ ही रहे हैं। तब हम क्या करते हैं, तब हम ठाकुर जी का नाम लेते हैं। जैसे ही कहते हैं, हे कृष्ण द्वारिकावासी क्वासी क्वासी महाभुज, हे महाभुज आप कहां हो, हे जगन्नाथ आप कहां हो, हे द्वारिकाधीश आप कहां हो, तुरंत ठाकुर जी निकल करके आते हैं और हमको पीछे खड़े करके ऐसे खड़े हो जाते हैं और दुख दारिद्रों से कहते हैं, इससे बाद में जूझना, पहले मुझसे बात करो, इसके पास बाद में जाना। इसीलिए हमारे महाराष्ट्रियन वैष्णव ठाकुर जी को भगवान नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, माउली। क्या बोलते हैं, माउली मतलब मैया। ये हमारी मैया है, ये हमारी माता जी है। एक पद है बहुत सुंदर, वो है तो गुरु के लिए, लेकिन बहुत सुंदर भाव है। मेरे मन में तरंग आ रही है तो मैं गा देता हूं। हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी। देखो हमारी कथा में 2-3 श्रृंगार ही विशेष हैं। उसमें पहला तो भक्त चरित्र हैं, दूसरा पद पदावली रसिक जनों की, और तीसरा गुरुजनों के उच्छिष्ट प्रसादी जो प्राप्त है वो सब। इसलिए जब कभी भी ये रसिकों के पद गाए जाएं, हमारी आपसे भावना है, मैं आप सब लोगों की ओर से गा रहा हूं, लेकिन फिर भी आप सबसे मेरी प्रार्थना है, जैसा स्वर है आपका, राग की आवश्यकता नहीं, अनुराग में गाइएगा, गाइएगा जरूर, पुकारिए मेरे साथ। हम बालक तुम माई हमारी,